इधर परीक्षित ने कहा सुखदेव जी से कि भगवान, मैंने सुना है कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने विदुर जी के घर जाकर के केले के छिलके तक खा लिए थे, उनकी कुटिया पर जा पहुंचे थे। पर मैंने यह भी सुना कि विदुर जी तो कौरवों के महामंत्री थे, तो ऐसा क्या हुआ जो उन्हें मंत्री पर छोड़ करके कुटिया में रहना पड़ा, और भगवान क्यों उनके यहां जाकर के केले के छिलके खा बैठे? ये बात कुछ समझ नहीं आई। ये भक्ति का जो मार्ग है ना, ये अटपटा है। यहां दिमाग काम नहीं करता, यहां बुद्धि काम नहीं करती, यहां काम करता है हृदय। गोपियां कहती है ना उद्धव जब गए ब्रज में कि ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की, और यहां सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती। सिर देने का मतलब बुद्धि समाप्त, दिमाग दौड़ाओगे तो फिर कुछ हाथ लगने वाला नहीं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यदा तु राजा स्वसुतान साधून पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेक्ष्य लाक्षा भवने ददाह। तुम्हारे बाबा पांडवों को दुर्योधन ने, शकुनी ने लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया था, लेकिन वहां से वो बच निकले और लौट करके जब हस्तिनापुर में आए तो दुर्योधन ने राज्य देने से मना कर दिया। एक दिन विदुर जी समझा रहे थे धृतराष्ट्र को, मैं केवल आपका मंत्री ही नहीं हूं, आपका भाई भी हूं। विदुर जी भाई हैं धृतराष्ट्र के, पिता एक है, इनकी माता अलग अलग है। तो मैं भाई होने के नाते समझाता हूं कि दुर्योधन तो साक्षात कलयुग पैदा हो गया है, भलाई इसी में है भैया महाराज कि इसका त्याग कर दीजिए, अन्यथा पूरे कुल को ये नष्ट करवा करके मानेगा। पांडव जो मांगे उनको दे दीजिए, उनका राज्य लौटा दीजिए, नहीं तो भैया वो दिन दूर नहीं है जब हमारे कुल में कोई जल देने वाला भी नहीं बचेगा। समझा ही रहे थे विदुर जी, तब तक दुर्योधन आ गया और बड़ी कठोर वाणी से बोला कि अरे दासी पुत्र, हमारा खाता है और हमारे विरुद्ध हमारे पिता को भड़काता है, निकल जा यहां से, अन्यथा ठीक नहीं होगा। तो स्वामी जी कहते हैं मानस में कि जाकऊं प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर। जिसको विधाता दुख देना चाहता है ना, उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, फिर अच्छी बात भी उसको समझ नहीं आती, अपना भला अपना हित भी समझ में नहीं आता।